नहीं तो तुम्हारे पैर सूजन आ जाए हैं। हम बैठ जाओ, हमारी तो जिंदगी खराब है, ये तुम काहे को खराब कर रहे हैं। बैठ जाओ। साधु जी सीताराम। हम जब यहां से गए थे तब महाराष्ट्र के ही हमारे बड़े लाडले जय सुप्ती जी भाव सुना रहे थे। हम वहां पीछे से सुनते रहे बाद में भी सुनते रहे। हम गए जरूर थे पर बाद में भी हम सुनते रहे। अच्छा, ये वाला क्रम तो पूरा कर ही लो। अच्छा, ये सब सेवादार हैं। सीताराम, क्या हाल है पगला बाबा? ठीक हो? ठीक। 2024 का गुरु पूर्णिमा उत्सव 18 तारीख से अनवरत चल रहा है। प्रशासन के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि गुरुजी एक दिन में 2 दिन में संभव नहीं है, इसलिए 5 दिन तक बालाजी की प्रेरणा अनुसार और आप लोगों की सुरक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए 5 दिन के आयोजन को किया गया है। जो आज रह जाएंगे पादुका पूजन के लिए वो घबराएं ना, परेशान ना हो। कल हम फिर बैठेंगे और कल फिर से यह क्रम चलाया जाएगा। इसके बाद हम यात्रा पर जाएंगे, फिर वापस 15 अगस्त को आएंगे। तो कुछ लोग अभी पूछ रहे थे दरबार के लिए, 15 अगस्त को हम आ जाएंगे। 16 अगस्त से 25 अगस्त तक बागेश्वर धाम पर दिव्य दरबार लगाया जाएगा। बोलो जय सियाराम, जय बालाजी की। हार हार महादेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कागज कहां गया सुबह वाला? 2-3 प्रश्न बाकी रह गए थे सुबह के, वो चर्चा करके फिर तब तक आपके भजन की तैयारी हो जाए। आज सुबह के प्रश्नों में हमने 3 प्रश्न लिए थे, सायंकाल के प्रश्नों में भी 3 प्रश्न ले रहे हैं और उन प्रश्नों के उत्तर जो आप लोगों ने भेजे हैं जो सबके लिए लाभकारी हों। आशीष जी ने प्रश्न किया है, धर्म क्या है? प्रिय आशीष जी, जिससे किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे यही सबसे बड़ा धर्म है। किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। और शास्त्रों में इसके उत्तर को दिया गया, धार्यते धर्मः, जिसको धारण किया जा सके वो धर्म है। जिस भाव को स्वीकार करके अपने जीवन शैली को आगे बढ़ाया जाए उसका नाम धर्म है। और आशीष जी, वर्तमान में धर्मों की लड़ाई बहुत बढ़ गई है, इसलिए हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करें, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। अगर आप इंसान नहीं हैं तो आप किसी भी धर्म के फॉलोवर नहीं। अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो ना तो आप किसी मजहब को जानते हो, न मानते हो, न किसी धर्म को मानते हो। कट्टरता धर्म का अर्थ नहीं है, अपितु धर्म को धारण करके अपनी बातों पर अडिग रहना,
ये कट्टरता नहीं है, अपितु अडग रह करके हमें अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरों को नीचा दिखाना चाहिए। तो हमें दूसरों को नीचा नहीं दिखाना। एक हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, वो अच्छी बात बोलते थे। वो कहते थे, महाराज हमें अपनी बात तो रखनी है पर दूसरों की बात काटनी नहीं है। हम अपनी प्लेट में 20 बिस्कुट रख देंगे, जिसको जौन सी प्रिय हो वो स्वीकार कर ले। लोग हमसे पूछते हैं कि आप विदेश क्यों जाते हैं? हमारा विदेश जाने का एक ही औचित्य है, हम अपनी सनातन धर्म की महानता को उनके सामने रखेंगे, न किसी को बड़ा बताएंगे न छोटा बताएंगे। ये तय है, जब वो अपने सनातन के बारे में जानेंगे तो वो भी ताली बजाएंगे और मुस्कुराएंगे, क्योंकि हम वैज्ञानिक हैं। सनातन विज्ञान से भरा है। रामचरितमानस के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कपीश्वर कवीश्वरौ। रामायण में प्रारंभ में ही तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी जैसा विशुद्ध विज्ञानी कोई नहीं है। इसलिए हमने जो अभी हम और 4-5 लोग गए थे, तो अब हमने एक पुस्तक लिखी हनुमान जी के चरित्र के ऊपर। उसमें एक चैप्टर लिखा मल्टी टैलेंटेड हनुमान। हनुमान जी मल्टी टैलेंटेड है। पहला टैलेंट क्या है? अंतरिक्ष प्रथम यात्री हनुमान जी। अंतरिक्ष में सबसे पहले हनुमान जी ही गए। जुग सहस्त्र योजन पर लील्यो ताही। बताओ, हनुमान जी अंतरिक्ष यात्री भय के नहीं भय? अच्छा, पहले अंतरिक्ष यात्री हनुमान जी भी हैं, और फर्स्ट विदेश में कथा करने वाले कथा वक्ता भी हनुमान जी हैं। लंका गए, लंका में जानकी माता के ऊपर पेड़ के ऊपर बैठकर कथा सुनाई, और पहली बार इमिग्रेशन में फंसने वाले भी हनुमान जी हैं। लंका जब एंट्री करते हैं तो इमिग्रेशन में लंकनी मिलती है। कहां जा रहे हैं? हनुमान जी बोले एंट्री कर रहे हैं। लंकनी बोली वीजा दिखाओ, पासपोर्ट दिखाओ। हनुमान जी बोले वीजा ही हो तो हम ऐसे आते, हम बिना वीजा वाले हैं, कोई पासपोर्ट आसपोर्ट नहीं। लंकनी बोली तो फिर प्रवेश नहीं कर सकते हो, इमिग्रेशन का ये नियम है कि कोई भी बिना वीजा पासपोर्ट के प्रवेश नहीं कर सकता। हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया सो 3 दांत टूट गए, लंकनी गिर गई। हनुमान जी बोले मिल गया वीजा। लंकनी बोली अब दूसरे की आवश्यकता नहीं है, आपका तो अनलिमिटेड वीजा है। तो पहले हनुमान जी अंतरिक्ष यात्री हैं। दूसरा, हनुमान जी विदेश में कथा करने वाले, विदेश में कथा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास भी हनुमान जी। और क्या है हनुमान जी में मल्टी टैलेंट? हनुमान जी में तीसरा मल्टी टैलेंट बड़ा अद्भुत है और वो सीखने योग्य है। हनुमान जी में तीसरा मल्टी टैलेंट यह है कि जब वो लंका जाते हैं तो पहले विचार करते हैं, फिर कार्य करते हैं। एक जगह वर्णन आया, हनुमान जी लंका में बैठे हुए हैं। कहां पर? हनुमान जी बैठे हैं, आहा, अशोक वाटिका में माता जानकी जी नीचे बैठी रो रही, आंखों से आंसू बहा रही, हनुमान जी ऊपर बैठे हुए। कपि मन कीन विचार दीन मुद्रिका डारी, तब जनु अशोक के अंगार। आहा, जैसे ही मुद्रिका को डाला तो पहले हनुमान जी ने विचार किया। क्या विचार किया? जानकी माता बैठी हैं, अगर हम डायरेक्ट जाएंगे तो कहीं बंदर देख करके चौंक ना जाए। बंदर पर भरोसा है कि नहीं, और पता नहीं जानकी माता का रिएक्शन और एक्शन क्या होगा। इसलिए हनुमान जी डायरेक्ट सामने नहीं गए, पहले मुद्रिका को डाला। पर मुद्रिका के पहले हनुमान जी ने एक काम किया, पहले विचार किया फिर कार्य किया। यही हनुमान जी का मल्टी टैलेंट है। हम लोगों को सीखना चाहिए, पहले काम के लिए विचार करना चाहिए, फिर कार्य को करना चाहिए। इसलिए आशीष जी, धर्म का एक लाइन में अगर हम बताएं अर्थ, तो धर्म वही है जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिले और दूसरों को कष्ट ना पहुंचे। एक लाइन में ये अर्थ। दूसरा प्रश्न बड़ा प्यारा किया, होगा कोई पूर्व जन्मी चेला? हे गुरु जी, शिष्य के कर्तव्य बताओ। चेले, शिष्य के तो कर्तव्य ही कर्तव्य है।
फिर भी तुम पूछ रहे तो हम बताएं दे रहे। शिष्य का पहला कर्तव्य यह है कि अपने गुरुदेव की प्रसन्नता में प्रसन्न रहे। और ये केवल शिष्य का कर्तव्य नहीं, पुत्र का भी है। हम अक्सर एक बात बोलते हैं कोट करते हुए, महान बेटा और बेटी वो नहीं है जो माता पिता के नाम से जाना जाए, बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से माता पिता को जाना जाए। इसलिए कल ही हम किसी को बता रहे थे, हमें याद नहीं है, कोई एक बहुत बड़े अधिकारी आए थे, वो बैठे हुए थे, हम उनको कल बता रहे थे कि जीवन में एक बात याद रखना, महानता तभी आती है जब हमारे जीवन में विनम्रता आ जाए। हम विनम्र हैं लेकिन कायर नहीं है, ये भी ध्यान रखना। विनम्र का मतलब ये नहीं कि कोई तुम्हें दो चांटा मारे तो तुम दूसरा गाल कर दो, हाँ इसमें भी लगो, तो तुम धीरे धीरे दांत तुम्हारे टूट जाएंगे, दुर्दशा हो जाएगी। एक बार ऐसी घटना घटी इतिहास में। एक जापान की कथा है बहुत पुरानी कि जापान में एक बौद्ध भिक्षु हुए, वो बहुत गुणज्ञ थे, तो एक सांप काटा करता था सबको। तो गांव वालों ने कहा वहां से मत जाओ, सांप काटता है। वो बोले चिंता मत करो, हम समझा लेंगे। सांप के पास गए, काहे को काटते हो, लोगों को डरवाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें अपने मन से, इतना भारी शरीर लिए, भजन करो, प्रभु को पाओ, बुद्धत्व को पाओ। सांप प्रवचन सुन करके बात मान गया। एक जने तर्क कर रहे थे, बोले क्या सांप भी बात मानते हैं? हमने कहा आदमी नहीं मानता है, बाकी तो सब मान जाती हैं। एक आदमी है वही नहीं मानता, बाकी तो सब मान जाते। इसलिए जितने प्रवचन बनाए गए वो सब इंसानों के लिए। कभी तुमने भैंसियों की राम कथा नहीं सुनी होगी, न घोड़ों की राम कथा, इन्हें जरूरत ही नहीं है, ये मान जाते हैं, एक ही बार में मान जाते हैं। तो सांप मान गया, महात्मा आगे चले गए। जैसे ही वापस लौटे तो जब गांव के लोगों को बताया कि अब डरना नहीं है, सांप भक्त हो गया है, गांव वालों ने सुना कि सांप भक्त हो गया, तो दूसरे दिन से ही बच्चे सांप के साथ खेलने लगे। कोई पकड़े, कोई फेंके, कोई लटके। सांप की बेचारी की दुर्दशा हो गई, 9 जगह से टूट गया। गुरुजी एक दिन 2 महीना बाद वापस लौटे, सोचा चेले का हाल जान लें, ठीक है सत्संग के बाद। पूछा क्यों चेले, क्या हाल है? बोले दुर्दशा है, मर रहे। क्यों मर रहे? बोले सत्संग के कारण। क्या सत्संग के कारण? ये गति किस कारण से हुई? कौन से कुसंग के कारण? सांप बोला कुसंग से दुर्गति नहीं हुई हमारी, जा दुर्गति तो सत्संग से हुई है। महात्मा बोले मतलब? बोले आप ही ने कहा था किसी को काटना नहीं, अहिंसा वाले बनो। हम बन गए, बच्चे खेल रहे, झूला बना रहे हमारा, 9 जगह से टूट गए, पूंछ अलग टूट गई। ये सत्संग के कारण हुआ है। जैसे इतना कहा तो महात्मा बोले अरे पगला, क्या मूर्ख आदमी है, हमने ये कहा था काटना नहीं, पर फुफकारने को थोड़ी मना किया था, फुसकारते तो रहते कम से कम बच जाते। और जहां इतना सुना तो दूसरे दिन से ही छोटे बच्चे, रोज के टाइम पक्का था बच्चों का, खेलने आए, और जहां इसने फुसकारा भागे बच्चे, भैया फिर से बिगड़ गया, फिर नहीं लौट कर कोई पास आया। इसलिए हम तुमको कहते हैं चेले, पहला धर्म यह है शिष्य का कि अपने गुरु की प्रसन्नता में स्वयं प्रसन्न रहें। पुत्र का भी यही धर्म, माता पिता की प्रसन्नता में पुत्र प्रसन्न रहे। दूसरा धर्म, शिष्य का दूसरा धर्म है कि अपने गुरु को दीर्घ आयु रखने के लिए नित्य प्रार्थना करें और उपाय करें। पुत्र का भी यही धर्म है, माता पिता को दीर्घायु रखने के लिए सेवा भी करें, उनको कम टेंशन दें, खुद टेंशन में रहें, माता पिता को कम टेंशन दें। तीसरा धर्म शिष्य का, जो मंत्र दिया उसको ही ब्रह्म वाक्य मान करके बिना किसी को बताए गुरु मंत्र को ही जीवन का सार मान करके जपना चाहिए। शिष्य का चौथा धर्म रामचरितमानस के आधार पर, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन
धर्म है? कौन सा? गुरु के वचनों की आज्ञा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। शास्त्रों में आया ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु की वाणी ही मंत्र है। पांचवा शिष्य का कर्तव्य, पांचवा शिष्य का कर्तव्य यह है भैया कि गुरु के संकल्पों को पूर्ण करना। पुत्र का भी यही कर्तव्य है और शिष्य का भी यही कर्तव्य है। गुरु के जो संकल्प हैं या माता पिता के जो संकल्प हैं उनको पूर्ण करके ही दम लेना चाहिए। छठवां शिष्य का छठवां कर्तव्य है, बुरा ना मानना, आजकल जमाना थोड़ा उल्टा है। गुरुजी लड़े मुकदमा, चेला जोते खेत। गुरुजी लड़े मुकदमा और चेला जोते खेत, दोनों अपने अपने घर भरे, हरि से नहीं है हेत। आजकल के शिष्यों से तो बड़ा खतरा है। हाँ, गुरुओं से नहीं, आजकल चेलों से भी खतरा है। गुरुओं से भी खतरा। अच्छा, गुरुओं से क्या खतरा? कन फुक्का गुरु हजार है, नहीं जिनको कछु ज्ञान, ओ आपन तो नर के चले, संग लिए जजमान। हाँ, तो गुरु भी ऐसे, पर चेला कैसे है? एक उदाहरण सुनो। एक घटना घटी मुंबई में, किसी कवि की भाव है। मुंबई में गुरु और चेला दोनों समुद्र के किनारे घूम रहे थे। एक जगह बोर्ड में लिखा था, डूबते हुए व्यक्ति को बचाने वाले को 500 रुपया इनाम। सस्ता जमाना। गुरुजी ने चेले से कहा, अब रहा होगा चेला तुम लोगों के ही बीच का। गुरुजी चेले से बोले, चेले 500 रुपया इनाम है। चेला बोला, आज्ञा। गुरुजी बोले, हम डूबने का नाटक कर रहे, तुम बचाओ, तुम बचाओ। 500 मिलेंगे, 100 तुम्हारे, 400 हमारे, क्योंकि रिस्क हम ले रहे। चेला बोला, जा। अब गुरुजी गए। चेला बोला, थोड़ा और अंदर। गुरुजी समुद्र में और थोड़ा अंदर गए। चेला बोला, गुरुजी और अंदर। अब गुरुजी सच में डूबने लगे। जब डूबने लगे तो इशारा किया, बचा। चेला बोलो, गुरुजी बोले, भाई दिमाग खराब है क्या? गुरुजी को लगा ये लालच में आ गया। बोले, भाई 100 के 200 ले लेना, लेकिन बचा। चेला बोलो, गुरुजी बोले, भाई पागल हो गया क्या? 500 के 500 ले लेना, पर सच में हम डूब रहे, बचा। चेला बोलो, अब गुरुजी का दिमाग खराब। गुरुजी को लगा 2-3 मिनट और कर रहा तो हमें तप जाना है। गुरुजी बोले, भाई 500 इनाम के ले लेना, 500 हमसे ले लेना, पर प्राण बचा। चेला फिर बोलो, गुरुजी बोले, कारण तो बता। चेला बोला, गुरुजी आगे वाला बोर्ड पढ़ो। आगे बोर्ड पर लिखा था, लाश निकालने वाले को 5000। लाश निकालने वाले को 5000। गुरुजी बोले, अच्छा चेला मिला है। तुम लोग बुरा ना मानना, ये तुम लोगों की बात नहीं है, ये दूसरे चेलों की बात है। ये तो इनके जुबिन के उत्तराखंड तरफ का था। तुम लोग टेंशन मत लेना, ये तो इनके तरफ का था, उत्तराखंड का था। लेकिन भैया, छठवां शिष्य का कर्तव्य क्या है? आज हम पढ़ रहे थे एक जगह, क्या गजब लिखा था। आहा, गुरु ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले। बड़ी प्यारी बात भक्तमाल में लिखी, गुरु ऐसा चाहिए, शिष्य से कछु नहीं ले, पर शिष्य ऐसा चाहिए, गुरु को सब कुछ दे। पर शिष्य ऐसा चाहिए जो सब कुछ दे दे, सरेंडर कर दे अपने आप को। इसको रामायण में शरणागति कहा। तो प्रिय चेले, तुमने अपना नाम अज्ञात लिखा है। अब जब तुम ही अज्ञात हो तो ठीक ही है। तो आपने अज्ञात नाम लिखा है कि शिष्य के कर्तव्य क्या है। ऐसे अनंत कर्तव्य हैं, पर 6 कर्तव्य मानना चाहिए।
गुरु की प्रसन्नता में प्रसन्न रहना चाहिए, आज्ञा माननी चाहिए, शरणागति भाव में रहना चाहिए, गुरु को दीर्घायु बनाए रखने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अगला और अंतिम प्रश्न, आहा, लगता है ये प्रश्न भी तुम्हारा ही है। अज्ञात जी, आपने तीसरा प्रश्न किया कि गुरु के लक्षण क्या है। गुरु के लक्षण हमसे ठीक विपरीत, जैसे हम हैं हमसे विपरीत गुरु के लक्षण हैं। बस ये तो हंसी की बात, पर सत्य सुनो। गुरु के लक्षण कुछ खास होते नहीं हैं। एक बार हम एक अस्पताल की बिल्डिंग के सामने खड़े बैठे थे, एम्बुलेंस निकली, उससे मरीज उतरा, डॉक्टर आए, दोनों अंदर गए। तो हमारे मन में विचार आया, क्या गजब का समय है, डॉक्टर भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं और मरीज भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। एक रोगी है, एक निरोगी है, पर दोनों हॉस्पिटल में जा रहे हैं, लेकिन दोनों के जाने का लक्ष्य अलग अलग है। रोगी ठीक होने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और डॉक्टर निरोगी है, ये रोगी को ठीक करने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। वैसे ही इस संसार में गुरु और चेला दोनों जन्म लेते। चेला अपना आत्म कल्याण करवाने के लिए जन्म लेता है और गुरु दूसरों का कल्याण करने के लिए जन्म लेता है। लेकिन अब आपने प्रश्न बड़ा तार्किक किया है कि गुरु के लक्षण क्या है। पहला, जो तुम्हारी बाहें पकड़कर गोविंद से जोड़ने का काम करे, ये गुरु का पहला लक्षण है। जो अपनी पूजा करवाए सो सावधान हो जाना, अपनी पूजा करवाने वाला कभी गुरु नहीं हो सकता है। अब गुरु तो वही होता है जो गोविंद की पूजा करवाए। किसी को बुरा लगे तो सावधान रहना। गुरु का दूसरा लक्षण वो बड़ा प्यारा, समानता। गुरु के लिए कोई शिष्य बड़ा या छोटा नहीं होता, लेकिन जो सेवा करता गुरु उसके प्रति अति उदार होता है। गुरु का तीसरा लक्षण यही होता कि वो जब भी अपनी सेवा में बैठे, आहा, सार की बात बोलें। संत ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे ये उड़ाए। धान के सूपा में जब धान को फटकते हैं तो सूपा की एक कला होती है, वो थोथा को उड़ा देता है, सार को रख लेता है। ऐसे ही गुरु होता है, जिंदगी के सार को रख लेता है, थोथा को उड़ा देता है। गुरु का चौथा लक्षण क्या है? गुरु का चौथा लक्षण भी बड़ा प्यारा है। गुरु जो होते हैं वो ऊंचे होते हैं। एक प्रश्न और किसी ने किया था, वो हम भी उसका भी उत्तर दे दें। एक पूछ रहे थे, गुरु में और सदगुरु में अंतर क्या? गुरु में, कुछ लोग सदगुरु कहते ना, तो गुरु में और सदगुरु में अंतर क्या है? तो हमें एक जगह उत्तर मिला, जिसे कोई माने वो गुरु, जिसे बहुत लोग माने वो सदगुरु है। अब कोई प्रश्न करे कि हनुमान जी क्या है, तो प्रश्न तो उत्तर तो ये आया, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। भैया दोनों हाथ उठाकर गुरुदेव की नाई, गुरुदेव की नाई। बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। दोनों हाथ उठाकर श्री राम जय राम, जय जय राम। हनुमान जी के लिए गुरु जी कहा। किसने? कली कुलशेखर पावनावतार तुलसीदास जी ने। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई। अब कितना पेचीदा प्रश्न हो गया कि हनुमान जी गुरु हैं कि सदगुरु हैं? हनुमान जी गुरु हैं कि सदगुरु हैं?
अरे भाई, गुरु सदगुरु में हमने अंतर तो बता दिया। जिसे कोई कोई माने वो गुरु, जिसे सब कोई माने, ज्यादा लोग माने वो सदगुरु। पर याद रखना, हनुमान जी जगत गुरु है। ना गुरु है ना सदगुरु है, हनुमान जी जगत गुरु है। क्यों? हनुमान जी महाराज किसके पुत्र हैं? अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। 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 हनुमान जी ना गुरु है ना सदगुरु, ये तो जगत गुरु है। अच्छा, जगत गुरु कैसे? हनुमान जी का नाम है पवन पुत्र। इनके पिताजी हैं पवन, अंग्रेजी में कहें तो एयर। अच्छा, पिताजी पवन और हनुमान जी पवन पुत्र। अब ऐसे समझो, तुम्हें 10 दिन ना भोजन दिया जाए तो काम चलेगा? कुछ लोग नवरात्रि कर लेते हैं, तो भोजन के बिन कितने दिन रह सकते हो? 10 दिन तो रह ही सकते। अरे 7 दिन तो रह सकते। और पानी के बिन 1 दिन लोग निर्जला करते हैं। और आजकल भारत में एक और अंग्रेजी वाला एक कार्यक्रम चला है, करवा चौथ। उसको हमने बुंदेलखंडी में मुंस पूजन कहा है। हाँ, बड़ी अद्भुत विचित्र बात है। 365 दिन गाली, 1 दिन में लाइफ टाइम के लिए अपनी आयु बढ़वा सकते हो। खैर, हमें कोई तर्क नहीं करना, वरना कल के ही दिन माता जी हमारे खिलाफ FIR कर देंगी। तो हम किसी चीज की बुराई नहीं कर रहे, लेकिन ठीक है, हनुमान जी की जैसी इच्छा, भगवान करे कम से कम। चलो, पतियों को 1 दिन कम से कम पूजा करवाने का मौका तो मिलता है। लेकिन एक जने हंसी में हमसे महात्मा कह रहे थे, महाराज, हमने कहा क्या हुआ? हम कहा आज करवा चौथ है। बोले हाँ है। तो हम कहा आप कोई उपाय बताओ। मुस्कुराते हुए बोले, महाराज क्या उपाय बताना, 364 दिन पति पूजता है, आज पत्नियां उनको पूज रही हैं, बात अल्लाह। ठीक, तो खैर ये छोड़ो। पर भोजन के बिन 7 दिन रह सकते, पानी के बिन 1 दिन, और हवा के बिन 2 मिनट भी हवा बंद कर दी जाए तुम्हारी हवा खिसक जाएगी। हाँ, अच्छे अच्छों की हवा खिसक जाती है, 2 मिनट हवा ना मिले। कोरोना में हवा कम हो गई थी कई लोगों की, तो हवा ही खिसक गई है। तो हवा के बिना 1 मिनट नहीं रहा जा सकता। क्यों? क्योंकि हवा ही प्राण है। और कितनी अद्भुत तार्किक बात है, हवा के बिना 1 मिनट नहीं रहा जा सकता। हवा का मतलब पवन, और पवन के ही पुत्र हनुमान हैं। हनुमान के बिना भी 1 मिनट नहीं रहा जा सकता। इसलिए हनुमान जी जगत गुरु हैं। क्या है हनुमान जी? अंजनानंदनम वीरम जानकी शोक नाशनम कपीस मक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम गोस्पदी कृतवारी सम्मस्की कृत राक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे अनिलात्मजम। तो प्रिय अज्ञात शिष्य, आपने पूछा गुरु के लक्षण क्या? गुरु के लक्षण यही है जो गोविंद से मिलाए। और गुरु कौन? सच्चा और अच्छा गुरु वही है जो रंक को भी राजा बना दे। गुरु कौन? जो प्रभु से जो गम ना दे वो गुरु नहीं, वो गुरु है। जो गम दे वो गुरु नहीं, जो प्रभु से मिलने का नियम दे वो गुरु है। गुरु कौन? जो गम ना दे, प्रभु से मिलने का नियम दे और जिंदगी में संयम दे, उसी को गुरु कहा जाता है। गुरु कौन? जो बुद्धू से बुद्ध बना दे। गुरु कौन? जो नरेंद्र से विवेकानंद बना दे। गुरु कौन? आहा, अच्छा अब प्रश्न उठता है, आपने पूछा ही है तो हम लास्ट अंतिम बात और तुम्हें बोल दें। हे अज्ञात चेला, महामानव, तुम तो हो गए भूत। ऐसे अज्ञात नाम भूतों के नहीं होते हैं। पर कोई बात नहीं, एक बात और हम तुम्हें बता दें। गुरु जरूरी नहीं है कान में मंत्र दे, जरूरी नहीं है कान में मंत्र दे। जिसकी वाणी और आचरण देखकर हमारी जिंदगी में बदलाव आ जाए, उसी को गुरु मान लेना चाहिए। लेकिन तुम लोगों की आदत इतनी विचित्र है, भारत की आदत तो विचित्र है ही है। गुरु जी के पकड़ते हैं चरण, पड़ोसियों पड़ोसन के पकड़ते हैं आचरण।
और फिर कहते हैं कृपा नहीं होती। हमारा सोचना अलग है। हम कहते हैं भैया भारत के लोगों, गुरुदेव के पकड़ो आचरण, भगवान के पकड़ो चरण, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। आचरण गुरु के पकड़ो, चरण भगवान के पकड़ो। लेकिन अभी जैसे हम बाहर निकलते हैं तो कई माता जी हैं, महाराज पांव पल लें दो, पांव पल लें। अरे भाई पैर पकड़ने से क्या हो जाएगा? पैर पकड़ने का मतलब ही नहीं तुम्हें पता। आजकल तो प्रणाम भी नए नए तरीके से होते हैं। मिस कॉल वाला प्रणाम, गुरुजी इसको हमने नाम रख दिया मिस कॉल वाला प्रणाम। हाँ, गुरुजी अरे प्रणाम का तरीका होता है दंडवत, मस्तक को, आठों अंगों को, पुरुषों को पूरा लेट जाना चाहिए। और प्रणाम करने का कोई और लॉजिक नहीं है। प्रायः तिब्बत का एक बहुत अच्छा प्रयोग है। तिब्बत का, तिब्बत में जब शिष्यों को दीक्षा दी जाती है तो 1000 बार 1000 दिनों तक प्रणाम करने की पहले आज्ञा दी जाती है। गुरु बैठा हो, सो रहा हो, उसकी तरफ मुंह करके प्रतिदिन 1000 बार दंडवत प्रणाम करो। लेटो उठो, लेटो उठो। तो हम पढ़ रहे थे तो हमने सोचा कि ये 1000 बार प्रणाम का मतलब क्या है। तब हमें एक जगह से बहुत अच्छा जवाब मिला। एक आचार्य जी कहते हैं भैया प्रणाम करने का और कोई कारण नहीं है, प्रणाम करने का सिर्फ इतना कारण है, अपने अभिमान को अपने से बड़े के चरण शरण में डाल देना। अपने अभिमान को, मैं कुछ हूं, अपने से बड़े के चरण में डाल देना ही प्रणाम। लेकिन आजकल प्रणाम के भी पर्याय बदल गए हैं। गुरुजी प्रणाम, अब इसको मिस कॉल। एक हमारा चेला है, अभी अभी आया था, चला गया, रिक्की यहीं बैठा था नीचे, रिक्की सिंह हमारा चेला है, गांव का है, और गांव का जोगी आन गांव का सिद्ध पुराना जमाना है। हमारा चेला है, इसी गांव में हमने जन्म लिया, दोनों साथ में बड़े भाई। बाद में उनकी श्रद्धा जागी, बोले गुरु तुम तो खतरनाक हो, दीक्षा दे दो। हमने दीक्षा दे दी, हमारा चेला बन गया। अब वो जब भी मिले तो भीड़ भाड़ में हम व्यस्त रहे, गुरुजी मानसिक प्रणाम स्वीकार हो, मानसिक प्रणाम स्वीकार हो। हम भी उनसे बड़े वाले गुरु हैं। हमने कहा चेला मानसिक आशीर्वाद पहुंच चुका है, तुम जैसे प्रणाम करो, हम तुम्हें कहें खुश रहो। तो प्रणाम का तरीका क्या है? प्रणाम का तरीका है अपने मस्तक को गुरु के चरण में रख देना, यही प्रणाम का तरीका है। इसलिए हे प्रिय अज्ञात चेले, गुरु के लक्षण कौन है? जो प्रणाम में भी ना फंसे ना। गुरु का उद्देश्य ये नहीं है कि तुम दंडवत रहो, गुरु का उद्देश्य यह है कि तुम्हें कोई दंड ना मिले, इसलिए तुम दंडवत रहो। तो गुरु के लक्षण जो गोविंद से मिलाए, गुरु का दूसरा लक्षण जो सदा मुस्कुराए, सबको समान रखे, गुरुदेव का तीसरा लक्षण जो सार को रखा रहे, गुरुदेव का चौथा लक्षण जो गम ना दे, प्रभु से मिलने का नियम और जीवन जीने का संयम दे, गुरु का पांचवा लक्षण, गुरुदेव का पांचवा लक्षण बड़ा प्यारा है, इसको और सुन लो। गुरुदेव का पांचवा लक्षण, जो भी गुरु होगा उसके अंदर एक कला होगी, वो सबको क्षमा करना जानता होगा। और क्षमा नहीं कर रहा तो गुरु नहीं है। इसलिए इन 3 प्रश्नों के उत्तर हमने दिए। शेष प्रश्न जो भी पहुंचेंगे कल सुबह हम 12 बजे बैठेंगे, तब उत्तर देंगे। आज समय बहुत हो गया, हमें लगता है, हमारे तो घड़ी नहीं है, तुम उन लोगों होगी। अच्छा, कोई ज्यादा नहीं भाई, अपनी घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के सूरज उग रहे हैं, 11:30 भय हैं, 11:30 बज गए हैं। अब भैया भी आए तो भजन भी सुन लो। और कुछ लोग अभी लाइन में खड़े दिख रहे हैं, हमें दिख रहे हैं कि लग रहे हैं? नहीं, खड़े ही हैं कि ऐसा हो कि हमें भ्रम में डालने के लिए खड़े हों? सीताराम। हाँ, हमने देख लिया। अब शेष चर्चा हम बाद में करें, कोई उठेगा नहीं, पहले भजन हो जाने दो, इसके बाद में फिर पादुका पूजन का क्रम पुनः चालू करेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो हारे हारे। चलो उद्घोषक महोदय, माइक माइक। बागेश्वर धाम की, बोलिए बागेश्वर धाम की। रात्रि का कोई भी पहर चल रहा हो, कोई भी समय हो और मौसम कैसा भी हो, गुरुदेव की वाणी हमें ऐसे मोहित और आकर्षित करती है कि हम घंटों उनकी प्रतीक्षा कर सकते हैं। और आज तो गुरु पर्व है और हम सभी देश और दुनिया के अलग अलग कोनों से पुण्य भूमि बागेश्वर धाम पर पधारे हैं
और गुरु महोत्सव मना रहे हैं। एक बार फिर से करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए आज के दिवस का, गुरुदेव भगवान की उपस्थिति का। और आज हमारे बीच देवभूमि उत्तराखंड से भारत की एक ऐसी आवाज, एक ऐसी सुरीली आवाज जिसने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया है, वे भगवान बालाजी के आंगन में अपनी हाजिरी लगाने के लिए पधारे हैं। वे अपनी राग सेवा प्रस्तुत करेंगे। जैसा कि मुझे पता है कि वो पिछले 3-4 महीने से प्रयासरत थे, लेकिन उनके कुछ विदेश के असाइनमेंट थे, कुछ कार्यक्रम थे, जिसके कारण वो बागेश्वर धाम नहीं पहुंच पाए। लेकिन पिछले 3 महीने से जुबिन भैया ये चाह रहे थे कि वो बागेश्वर धाम आए और बालाजी के चरणों में अपनी राग सेवा प्रस्तुत करें। वे कुछ ही क्षणों में अपने साज ठीक कर रहे हैं, उनको मिला रहे हैं और अपनी प्रस्तुति देंगे। तब तक मंच पर हमारे जो पत्रकार साथी हैं वो प्रणाम करके आज्ञा ले लें। यहाँ जो म्यूजिक की टीम, महाराष्ट्र की टीम थी, वो ऋषि भैया, यहाँ जो म्यूजिक की टीम थी उनको बुला के प्रणाम करा दें। संगीत महाराष्ट्र की जो टीम थी वो सभी लोग भी अगर चाहें तो प्रणाम करके निकल सकते हैं, जो भी लोग हैं। बेस कम, बेस काटो, बेस थोड़ा गेम देना, थोड़ा सा रिवर्ब 3 नंबर मॉनिटर में रिवर्ब डालना। गेम दे देगा, ड्राई दे देगा वॉइस। आज के गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुंदेलखंड के एक जाने माने चित्रकार जो बागेश्वर धाम परिवार का हिस्सा है, राजेश खरे संजू भैया ने एक अनूठा चित्र महाराष्ट्र के परिवार का बनाया है। और आज के दिवस पर वो आपको ये चित्र अपने हाथों से बनाया विशाल चित्र भेंट करना चाहते हैं। करतल ध्वनि से तालियां बजाइए। गुरु महाराज जी का पूरा परिवार इस चित्र में है, जिसे राजेश खरे संजू भैया ने बजाया है। जुबिन नौटियाल जी के पूज्य पिताश्री, उनसे भी आग्रह है कि वो भी इस चित्र के विमोचन अवसर पर, इसके लोकार्पण अवसर पर जुबिन भैया भी आ जाएं। ये सुंदर चित्र राजेश खरे संजू जी ने बनाया है, जो कि बागेश्वर धाम परिवार के अनूठे आर्टिस्ट है, पूरे बुंदेलखंड में नाम है। और उन्होंने एक अनूठी कारीगरी अपनी कलम से दिखाई है, पूरा परिवार उन्हें चित्रित कर दिया। तालियां बजाकर उनका अभिनंदन कीजिए, इन क्षणों का अभिनंदन कीजिए। आज गुरु पर्व है। एक शिष्य अपने पास मौजूद संपत्ति में से कुछ भी अर्पित करता है। एक कलाकार के लिए उसकी कला ही उसकी संपत्ति होती है, और वो अपनी कला को ही पूज्य महाराज जी को अर्पित कर रहे हैं। और जुबिन नौटियाल जी उन्हें पहाड़ी टोपी भेंट कर रहे हैं। ये पहाड़ी टोपी, जो पहाड़ी कैप है, ये पहचान है पहाड़ियों का। बड़ा ही सुखद आज अवसर बागेश्वर धाम के इस पावन पुण्य भूमि पर कि हम एक साथ पूज्य महाराज श्री को सुबह से वो निरंतर क्रियाशील हैं। सुबह 9 बजे उन्होंने सन्यासी बाबा की पूजा की, दादा गुरु की पूजा की, बालाजी सरकार का पूजन किया, और तब से अभी तक निरंतर वो मंच पर हैं। और उनकी ऊर्जा आप उनके दमकते चेहरे पर देख सकते हैं। बालाजी उन्हें इतना ऊर्जावान बनाए रखता है कि वो निरंतर हमारे बीच पूर्ण ऊर्जा के साथ बने रहते हैं, और हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं।
कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी के जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से, न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। पाके क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। भाग मेरे है भागे आज इनके द्वार जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुवर तुम्हारी, अब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए। बजाओ ढोल मन मंदिर में सजे बिहारी। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारन हार मेरे तुम ही के भैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
सबको वंदन रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। लीला परंपार करी तू माखन चोर कहावे, भवसागर की सबकी नैया तू ही पार लगावे। भक्तों का सहारा तू बांसुरी वाला, मथुरा के बसैया ओ नंद के लाला। तेरी भक्ति में नाचे सब ताता थैया, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ। सब गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। क्या बात है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। हे काल रात्रि हे कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
धारा और नदियाँ, जैसे फूल और बगिया, मेरे इतना ज्यादा पास है तू। जब ना होगा तेरा आंचल, नैना होंगे मेरे जंगल, जाएंगे कहाँ फिर मेरे आंसू। दुख दूर हुआ मेरा सारा, अंधियारों में चमका तारा, नाम तेरा जब भी है पुकारा। सूरज भी यही है, चंदा भी, तेरे जैसा उजागर कोई नहीं। तेरी ममता से जो गहरा हो, ऐसा तो सागर कोई नहीं। मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं। गुरुदेव, एक आखिरी गाना जाने से पहले आपके लिए एक गाना गाना चाहूंगा। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पी ले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि, मुस्कानों में असुवन में हरि। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो देती है वो लेती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि पवन तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जा। सब गाएंगे। पता नहीं किस रूप में आकर,
पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। अब इसका आखिरी अंतरा कहना चाहूंगा। कान लगा के बातें सुन लो सूखे हुए दरख्तों की, कान लगा के बातें सुन लो सूखे हुए दरख्तों की। लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसको हरि की थाह लगानी है। तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। अरे पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। आज आप सबके बीच आकर के इतने पावन दिन पर गुरुदेव के लिए गुरु पूर्णिमा पे मुझे गाने का अवसर मिला। आपका बहुत 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 धन्यवाद गुरुदेव। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ ये गाना गाने के लिए। इसी तरह हंसते रहिए, इसी तरह मुस्कुराते रहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। जोरदार तालियों के साथ जुबिन नौटियाल का स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों के साथ बताइए कि आज उन्होंने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहां आकर बालाजी सरकार के आंगन में जो प्रस्तुति दी है उससे न सिर्फ उनकी सेवा हुई है बल्कि हमारा दिन और हमारी रात भी अच्छी हो गई है। और इससे अच्छा विराम आज की दिवस का कुछ हो नहीं सकता था। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति जुबिन नौटियाल जी की ओर से। और निश्चित रूप से उनकी आवाज मां सरस्वती की कृपा उनकी वाणी को है। और जो प्रस्तुति उन्होंने आज यहां पर दी है बागेश्वर धाम परिवार के लिए ये बहुत ही मूल्यवान है। पूज्य गुरुदेव भगवान अभी मंच पर ही रहेंगे। आप सभी जो भी पादुका पूजन के लिए रह गए हैं वो कल भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। और अभी पूज्य महाराज श्री अपना आशीर्वचन देंगे और उसके बाद कुछ राग प्रस्तुतियां बागेश्वर धाम की संगीत मंडली भी प्रस्तुत करेगी। एक आयुष्मान विश्वकर्मा नाम का छोटा सा बच्चा यहां मंच पर है। उनकी मां सोनू विश्वकर्मा हैं जो रीवा से हैं। वो परेशान ना हो, उनका बच्चा यहां मंच पर है। वो कहीं भी हो तो यहां मंच के समीप आ जाएं और इस बच्चे को ले लें। वो यहां सुरक्षित बैठा है। एक कार्तिक नाम का भी छोटा सा बच्चा है। यहां थोड़ा सा कैमरा कर दें तो ये बच्चे दोनों मंच पर सुरक्षित हैं। इनके माता पिता परेशान ना हो, यहां मंच के समीप आ जाएं और इन बच्चों को ले लें। पूज्य महाराज श्री का आशीर्वचन हम सभी श्रवण करेंगे। आज का बहुत ही सुंदर दिवस था। हाँ, चालू करना है। आप सभी लोग इसको खाली कर देंगे, इस पूरे जिगजैग को खाली कर देंगे। जितने भी सेवादार हैं वो अपनी जो निश्चित जगह है वहां पहुंच जाएंगे और पादुका पूजन का क्रम वहां से खोलना शुरू करेंगे। हमारे पुलिस के सभी साथियों से भी आग्रह है कि एक पहर और थोड़ा सा आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर तैयार हो जाएं। इस पूरे जिगजैग को खाली करा लें। एग्जिट खुलवा दें ताकि यहां से पूरा जिगजैग खाली हो जाए। सबसे पहले आगे वाले जिगजैग के लिए कुछ पुलिसकर्मी आ जाएं ताकि ये पादुका पूजन के बाद पहला जिगजैग खाली हो जाए। यहां से एग्जिट करा लें।
जय रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, दादा गुरुजी महाराज की, समाधि वाले बाबा की, सन्यासी बाबा की, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। पहले तो हमें ये बताओ, ये लाल लाल कीने बंधवा दे जी, सब वैष्णो देवी जैसे पंडा लग रहे हैं। हम तो चौंक गए जब से देख देख कर। राजू भैया, कौन महापुरुष बंधवा दिए? राजू भैया, राजू भैया। अच्छा चलो क्रम को प्रारंभ किया जाए। इन छोड़। धन्यवाद। घर का प्रसाद ये ले लेना बेटा। आओ ये बहन को दे दो। जय जय जा रही दुबई, कल जाएंगे। ओके रुकी हो? ठीक है माता, ठीक है माता। तुम कहां सखी घूम रही? ये बहन जी को दे दो। चलो बढ़ते जाओ। जय सिया राम। जय सिया राम। कुछ देर आज का क्रम चलेगा। अभी हमने संध्या के बाद रात्रि काल के समय में बहुत ही सुमधुर वाणी में भजनों का आनंद लिया। हम देवभूमि उत्तराखंड के लाडले बालाजी के बड़े ही प्यारे साधक जुबिन नौटियाल जी को खूब खूब साधुवाद दे रहे हैं। आप भी ताली बजा करके खूब खूब धन्यवाद दो। जय जय माता। सीताराम। भैया वहां से छोड़ दीजिए। वहां सेवादार पहुंच जाएं, प्रशासन। दुबे जी होंगे। सीताराम सीताराम। ठीक हो? चले चलो आराम से, किसी को धक्का मुक्की ना हो बे। थोड़ा शीघ्र शीघ्र चले चलना। जी बहन। अच्छा भजन लिखा, हम पढ़ लेंगे बहन। ये पार्ले जी लिए कहां घूम रही माता? हाँ थोड़ी देर से। सीताराम। कहा है पागलो, तुमने भंडारा पाया, अब हमारे प्राण खा लो। सीताराम भैया, सीताराम भैया, सीताराम। जय जय। ठीक। सीताराम चेला जी। क्या है? ओ धन्यवाद। खुश, सुंदर। अरे सुरेश, राम राम भैया। जरा सुरेश को ऊपर चढ़ा देना। सीताराम। और कैसे हो? आज गुरु पूर्णिमा है, तुम्हें पता लगा? ठीक है, वहीं से प्रणाम कर लो, काय को परेशान हो। जय हो। क्या खाया तुमने आज? पूड़ी खाई?
वाह, तो शादी वाली हमने तुम्हारी लड़की ढूंढ दी है, करवा दें? ठीक है, बैठो। वहां धक्का मुक्की में तो चोट लग जाएगी, यहां बैठ जाओ। ये लिए जा रहे हैं तुम्हें एक जगह, वहां बैठा दो। हाँ, सीताराम, सीढ़ियों से गिर मत जाना। हाँ। अच्छा ठीक है भाई, हम वापस ले लेंगे, ठीक है? तुम्हें खूब भक्ति मिले, खुश? चलो ठीक है पगला चेला। ये पार्ले जी ले लेना, पीएसओ साहब। हाँ, इनको दे दो, हम ले लेते। इनको सौंप दीजिए आप। जी बहन, हम लोग मिल गया। भगवान, कब आए आप? बहुत अच्छे आए। चल रहे हम, थोड़ी देर से चल रहे। हाँ चेला जी, राम राम। बहुत सुंदर है, ये वाली दे दो। ठीक है, इसका गुटिया नीचे है, ठीक है। किसने बनाई? किसने बनाई? ये नीचे है थोड़ा गुटिया। ओ पगला। हाँ ठीक है। सीताराम। ओ, क्या बनाया है? हैं? हो, अच्छा, देखा। ठीक, जाओ, आशीर्वाद इनको दे दो। ठीक, ये पार्ले जी लेके जाओ। ओ, थोड़ी देर से रुक कर थोड़ा विश्राम करो। सीताराम, कब आए थे? अरे आप, तुम कब आ गए? अच्छा ठीक है, प्रसाद पाया? रुके हो? ठीक है, रुको। सीताराम। ठीक है, रुक लो, जाके विश्राम कर लो, हम मिलते हैं। अरे वाह, आपकी ड्यूटी लग गई, बहुत अच्छा रहा। आओ मिश्रा जी। ये कहाँ से आए हैं? हम अर्जी लगा देंगे बच्चे की, जन्मजात दिक्कत है, चल उठ बैठ नहीं पाता है। अभी भभूति ले लो, हम उपाय कर दे भी, अर्जी फिर मंत्र चिकित्सा कर दे भी, वहां से मिलेगी भभूति। हाँ आ जाओ। सीताराम। अरे डॉक्टर के कुत्ते, ठीक हो? कितने बजे आ गए थे? अच्छा, अभी प्रसाद पायो? ओ, पालो। अभी तो रुके हो ना, हम मिलते हैं। सीताराम। अच्छा, यहाँ रखो, चलो जरा मार कर देना। सीताराम। और मार कर देना थोड़ा। पक्का, जाओ। हाँ माता, कैसी हो?
कब आई तुम? अच्छा, वाह, रुकी हो, जाना है? सीताराम, ठीक हो? ये ले लेना प्रसाद। ये सीताराम, ठीक हो? लकी, ओ लकी भैया, कहा हो? इधर आ। हाँ, संगीत वालों को जाना है क्या? महाराष्ट्र वाले तो ये जय भैया वालों की टीम को जाना है। एक लाइन से यहाँ खड़े हो जाओ, हम फोटो खिंचवा देते हैं। आ जाओ भैया, लाइन लगा। कैसे हो? सीताराम, हाँ अभी तो रुकी हूं, प्रसाद का वो डब्बा उठाना। लखनऊ हम आएंगे। ये जो माता जी हैं इनको दीजिए, हरपालपुर वाली माता जी को। खुश रहो। सीताराम, बैठ लो अभी, बैठ लो, बैठ लो अभी, वहां बैठो। हाँ जी, कौन हो? बागेश्वर धाम की जय हो। दादा गुरुजी महाराज की जय हो। जाना है पूरी टीम को। पहले हम एक भैया पटकी डालो सबको, हम आ रहे, फोटो खिंचवा रहे। अच्छे से जाइए हैं व्यवस्था। ये बेटा किसका है? बालाजी का प्रसाद है, ठीक है। इस बालक को आज से अभिनंदन नाम से जाना जाएगा। भंडारा करवा देना, जाओ। जैसी बालाजी ने तुम्हारी सुनी वैसी सबकी सुने। जय हो।
खुश रहो। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, नमः पार्वती पते हर हर। उनकी जितेंद्र की वो आए हैं, पूजा करवा दो पंडित जी को। व्रत हैं, व्रत हैं, हाँ फलाहार हैं, भोजन तो नहीं किया? हाँ तो ठीक है, हम भेज रहे। राज भैया आ गए, जाओ बैठो। ये किसने दिया? किसने दिए ये? साहब को पटकी डाल। एक मिनट अभी डाल। आपकी ये सदा निरोगी रहो, हनुमान जी की। अब अगली बार लिया। अच्छा कल आओ ले लेंगे परिवार से। हम इनका नंबर दिवा देते हैं, सत्यम का ये बता दें। सीताराम कहो चेले, दो जने आ गए। अरे वाह वाह वाह, खुश रहो। अरे रोते नहीं बेटा, ले ये लो, लाओ। भोजन प्रसाद पाया, इन्हें अपने हाथ से पहना लेने दो पादुका। आ जाओ, ऊपर आ जाओ, पहना लेने दो अपने हाथ से। ये चश्मा ले लियो बहन जी से। साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो हार हार महादेव। जब तक ये चल रहा हम लोग नाम संकीर्तन गा लेते हैं। ठीक है, ये पादुका इन्हें पहना लेने दो, अपने हाथ से पहना लो बेटा। आ जाओ, पहना। खुश? पाँव ना तोड़ दियो हम। ए भैया पाँव ना तोड़ दियो मालिक। खुश रहो, रोते नहीं है। खुशी का दिन है आज। कहाँ रहते हो? सूरत? तमें गुजराती छे राजस्थानी छे? राजस्थानी हो, सूरत रह जो। सदा सुखी रहो, तुम भी सुखी रहो। लो ये भी माला ले जाओ। रुको, सदा जय हो, भगवान जय जय करे। लो पूरा भंडारे भरे रहे, आते रहा करो। हैं जाओ। अच्छा भैया, ये जिनको जाने वाले हैं, ये मंच पर जो चढ़े बैठे हैं, नीचे से लाइन लगवा दो। आशीर्वाद वाक्य निकाल दो। ओहो, ये कौन लाया है? वाह 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 वाह, सन्यासी बाबा हैं। पूजा करना तुम घर पे रखना, आशीर्वाद। नीचे से लाइन लगवा दो, प्रणाम करवा दो। ये मंच खाली करवा दो। हाँ, सबको यहीं से प्रणाम करवा दो। धन्यवाद। ठीक हो? आशीर्वाद। वहीं से वहीं से वहीं से वहीं से, क्योंकि फिर हमें सबको बुलाना पड़ेगा, इसलिए नीचे से। खुश रहो। नीचे से ही प्रणाम करवाते हैं। खुश रहो। मंच खाली करवा लो, हैं धीरे धीरे। ठीक हो? आशीर्वाद। भगवान जय जय कर। खुश रहो। सीताराम। ठीक हो? खुश रहो लाली। जय। वो बच्ची का है, कहाँ है? बच्चे ने हमें गले के लिए दी। हमें मिल गई, धन्यवाद। हम पहन लेंगे। हम तुम्हें माला दे रहे हैं, ये माला दे दो ये उनका। आओ वीर, खुश रहो। सा परिवार आए, ये ले ले ये माला। गला कटवाने का काम क्यों कर रहे हैं? खुश। पीरा इधर आओ, इधर आओ हमारे पास। तुम्हारे ठाकुर जी कैसे हैं? सेवा बढ़िया चल रही? बहुत धन्यवाद बेटा।
जय जय, सदा सुखी रहो भैया। तुम बार बार ना मिला करो, ठीक है? नहीं नहीं, बार बार नहीं मिलते, जाओ सेवा करो। सेवा करते नहीं हो, बार बार मिलते भरो, नहीं गलत बात। खुश हो, ठीक हो, तबीयत निरोगी रहो, हनुमान जी जय जय करो, खुश रहो, हनुमान जी जय जय करो। हाँ हाँ, हम नहीं बोला है, हम नहीं बोला। प्रसाद पा लीजिए। बीरा इधर आओ तुम हमारे पास, 1 मिनट पहुंचो हमारे, आओ पूजन करवा लो, फिर दीक्षा दे जी, इधर आओ, प्रसाद पा लीजिए, हाँ खुश रहो। पूजा हम पंडित जी भेज रहे पीछे, हाँ अभिलाष कर दें व्यवस्था। जय हो, सीताराम, जय जय। अच्छा हाँ, इनको ऊपर भेज दो, ये जो पैदल चलकर आए हैं इनको ऊपर भेज दीजिएगा। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक हो, यहीं से प्रणाम कर लो, ठीक हो, जय हो। इन्हें महात्मा बना दो, खुश रहो, जय हो। कहाँ? कहीं नहीं जाना, डॉक्टर साहब की जय हो। मेरी बहना ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा बगिया के हनुमान, अरे वाह, हम पाएंगे, हाँ मंगवा लो, बाइट, ठीक हो, सब जाने ठीक है, प्रसाद पा लीजिए, आशीर्वाद। बेटा ठीक हो, ठीक है, निकल जाओ, फिर आइयो हैं, खुश हो, जय हो हनुमान जी। ये प्रसाद दे जाइयो भैया, सब प्रसाद दे जाइयो, आशीर्वाद। हाँ जी, झारखंड हम आएंगे चेला जल्दी। ये बालक पैदल चलकर कितना, कहां से आए हो? सीताराम। ये मुकदर उठाएंगे भैया, वो वाले कहाँ को चलेंगे हैं? कौन? पेपर है तो क्या हुआ, नहीं जाने देना, लड़ाई। कहां से आए चलकर? हैं? अरे राम राम राम, ठीक है, हम दे रहे। इन्हें भभूति दिलवाइए भैया। जय बजरंगबली, दिव्य दर्शन की यात्रा है, भभूति दइयो। लो ये भभूति दे दो इन्हें। हमारे जी लगा भी अगस्त में आ गए, कबे आए? उसी में 3, उसी में ले लो, उसी में है 3। सीताराम चेला आ जाओ। हाँ जी, 1 मिनट, अमन एक तरफ हो ना। बेटा कहाँ है तुम्हारा? अच्छा ठीक है, भभूति पहुंचाओ। हम अभी भभूति भेज रहे हैं माता। झाड़ा लगाना है, लेके आ जाओ जल्दी भाई। कोई सेवादार इनके साथ में चले जाओ, इनका बच्चा पीछे है, वो चल नहीं पाता, झाड़ा लगवाने के लिए हमने बुलाया था, बेचारे बिहार से लेकर आए हैं, जरा मदद कर दो। वाह 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 गुरु जी। बहुत अच्छा फोटो बनाए हो, चाबी में बना दिए हो, मिल रहे हम अभी। यहीं बैठ जाओ, हम तुमसे लेंगे अपने हाथ से। बेटा सीताराम, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। ये ले लो, बहुत अच्छी टीवी, ये चाबी है, वाह वाह वाह। रुक जाओ, हम तुम्हें पटकी दे रहे, पटकी दे रहे। लो पकड़ो इसको। हो गए सब जन? हाँ बाइट करवा दो। प्रसाद है भैया, वो प्रसाद ले लियो, लो हाथ में पकड़ो। एक ही जने आएंगे, आप लोग वहीं से प्रणाम करके निकल जाओ। खुश रहो सब बच्चों, वहां से प्रसाद लो, निकल जाओ, जाओ। अच्छा आएंगे, तांडव करना है बेटा, ते हमारे मूड पे कर दे तांडव, हैं? नहीं शंकर जी का नहीं थे तो हमारे मूड पे हमारा ही तांडव कर दे, ठटरी के बारे। कहां से आया है? प्रयागराज से।
प्यारे पक्का चेला मोरा चेला खुश रहो मजाक लो जो चेला हंदे दो माला ले चेला ते भी तांडव के हा करेगा रखो माता खुश रहा जुग जुग जिया। हाँ सुनाओ पेपर के बजे हैं तुम्हारे 8 बजे से 9 बजे जब तुम पढ़ो ना सो हम का कर ले भी अच्छा हाँ अब दो वापस अच्छा लग रहा है जाओ लो लगाए रहे ना लगाए रहे जय खज्जो आज जब भाई तो तुम्हारे दांत खराब हो गए भाई बोंगुआ हो गई तुम सीताराम अरे चेला आ गए चलो पादुका पूजन भी चल रहा हम लोग नाम संकीर्तन को गाते हैं बड़े भाव से यहां से सामान उठा लो इस तरफ से अभिजीत कहाँ है अभिजीत इधर आओ हाँ अच्छा हाँ यहाँ बैठो आगे राम सिया राम साधु जी सीताराम और चेले खुश हमने चश्मा लगा लो तुम्हारा ठीक है इधर रोको रोको इस सफेद टी शर्ट वाली बच्चा को पटकी दे दो माला भी दे दो अच्छा बच्चा है हमारा अच्छा चेला है इनका सुनो ठीक है भभूति पहुंचाओ काय सखी तुम का नाम आए घूमने हाँ वहीं से प्रणाम कर लो बस कहो जय सीता अच्छा बहना तुम्हें चेला कहें कि चेली कहें हम कंफ्यूजन में हैं लाडले हो बहुत प्यारे हो सब ठीक हो जाए बेटे चिंता ना करो बैठो हम तुम्हें गंडा बनाए दे रहे अभी तुम नृत्य करना ठीक चेले खुश रहो अरे चेला राम राम और ठाकुर जी क्या हाल है हाँ सीताराम तुम किसकी बिटिया हो राजेश मिश्रा की बिटिया हो हाँ तुम्हारा तभी एक कान ज्यादा बढ़ गया है कहो तो काट दे हाँ बेटा ये कहाँ से आई हैं एक मिनट उनकी सुन ले बेटा एक मिनट सुन ले कहाँ से आए जरा पूछना उड़ीसा से पहली बार आए हैं आज ही आए हैं अच्छा
बात अभी तो नहीं हो पाएगी बेटा, क्योंकि उत्सव में व्यस्त हैं, गुरु पूर्णिमा उत्सव चल रहा है। तो अभी हम भभूति दे देते हैं और फिर हम अर्जी लगेगी जब दरबार का क्रम होगा। अगस्त में रोगी को मत लाना, क्योंकि यहाँ भीड़ बहुत होती है तो कष्ट हो जाता है। तो इनका फोटो लेकर के आ जाना, नहीं फोटो लेकर के आ जाना अगस्त में जब दरबार लगेगा, अर्जी लगे। आप अभी वहीं बैठो, एक बार बोल दिया था, बार बार परेशान नहीं करते। ये रोगी को दे देना। सीताराम, यही है झाड़ा के लिए, ठीक है, वहीं बैठा रहो। माता जी मुट्ठी बांध लीजिए दोनों, जल्दी से मुट्ठी बांध लो, एक तरफ हो जाओ तो। दोनों हाथ मल करके 3 बार लगाना है। भभूति की कोने में ले जाके मालिश करनी है, कोने में ले आ जाओ, दोनों हाथ ऐसे मल के। माता जी जो उपाय बता रहे वो सुनो, दोनों हाथ मल के 3 बार लगाना, ठीक है। ले जाओ वहां कोने में, वहीं से दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय हो। प्रसाद है, अच्छा ठीक, वहीं बैठो अभी। हाँ हाँ, हमें प्रसाद स्वीकार है, हाँ छोड़ दो। चेला राम राम, ठीक हो बेटा? भैया राम राम, जय श्री राम, क्या हाल है? 2 मिनट नाम संकीर्तन, आइए हम सब गा लेते हैं। बच्ची को मिल लेंगे। वाह, गुरु जी का चित्र है, अलग रखना, ऊपर रखना। राम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ। दोनों हाथ उठा के बड़े भाव के साथ सब लोग गाइए। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। दोनों हाथ उठा के गाओ। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, हाँ। जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, वल्लभ, जय गिरिवर धारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धारी,
हे गोविंद जय कुंज बिहारी। हरि बोल। ठीक हो, कब आए? बाहर थे कि यहीं? आ जाओ राजा। ताली बजाते हुए बाहर वाले भी पागल हो। जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। कहाँ से आए हो? ओह, अंग्रेजी लिखी इसमें, बैठो यहीं हम मिल लेंगे। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना बीची बलचारी हो। यमुना बीच बलचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। दोनों हाथ भागल। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। भज मन राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोपाला राधे 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 गोविंदा राधे 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 गोपाला राधे राधे भज मन राधे 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 राधे। ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ उठाइए। हरि बोल।
गोविंद। भभूति भी साथ में है। भैया आज गुरु पूर्णिमा है, रात के 12 बज रहे हैं, अब विराम की ओर चल रहे हैं हम लोग। कल सुबह 12 बजे फिर बैठेंगे 11 बजे, लेकिन अभी बात बनी नहीं। जब आज गुरु पूर्णिमा है ही है, उठा लो दोनों हाथ। राधे 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 राधे। जो बाहर खड़े हुए तुम लोग पूड़ी भर खाने आए क्या? आज भंडारे में शुद्ध घी की पूड़ी थी, क्या बात है? ज्यादा खा ली क्या? दोनों हाथ उठा लो भैया और गाओ रात के समय। जय राधा माधव। दरबार में आइयो माता जी, ये गुड़िया के रख लो, आ जाओ। जय राधा माधव। और जोर से जय राधा माधव। जोर से गाओ ना। जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव। जय कुंज बिहारी। हर हर महादेव। भजय मन राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोपाला। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोपाला। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 गोपाला। राधे 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 गोविंदा। राधे 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 राधे। बालाजी हमारे हैं, हम तो बालाजी के बालाजी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो राम जी के राम जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। हम तो गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं। अब सब लोग बालाजी के तो हो ही गए, हाँ जी या ना जी? गुरु पूर्णिमा उत्सव में आनंद आया कि नहीं? तो खूब सब लोग जो वचन दिए हैं उन पर चलो। देखो, बीज में खाद कब काम करता है? जब वो खेत पे डाल दिया गया हो। उसी प्रकार कृपा कब काम करती है? जब पुरुषार्थ के खेत में कर्म का बीज डाल दिया गया हो। अब तुम भैया राम राम चेला, राम राम और चेला मुस्कुराते हुए घूम लो, घूम लो। जय श्री राम। हर हर महादेव। भैया लाइन और कितनी बची?
2 दिन से ज्यों की त्यों ही चल रही है। काहे तुम लोग लौट के घूम के तो नहीं आ जाता? हमें लग रहा हो तो तुम लोग यहां से जा तो बाहर जा तो फिर घुस जा। हमारा दिमाग खराब है बहुत देर से। 2 दिन हो गए लाइन को चलते चलते। ये तुम लोग तो हो गए गणेश जी का पेट। जय हो। चलो कल पुनः 11 साढ़े 11 बजे हम बैठेंगे। कल भी चलेगी और कल जो पादुका पूजन के लिए आज रह गए उनको कल सुबह अवसर मिलेगा। इसके बाद में हम कल यहीं से यात्रा को विजय करके आगे की तरफ जाएंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो हार हार महादेव। अभी थोड़ी देर तक लाइन के क्रम को चलने दो, वहां तक की पूरी लाइन हो जावे। एक बार चलने दो पूरी लाइन को। हम प्रसाद पाकर थोड़ा विश्राम कर लें क्योंकि बहुत थक गए हैं। कुछ दीक्षा वाले लोग रह गए, उनकी दीक्षा भी दे दें। सबको हम विजय की यात्रा का आशीर्वाद देते हैं। सबको गुरु पूर्णिमा उत्सव की बधाई हो। सब लोग एक लाइन से प्रणाम करते हुए जाते जाएंगे। ये पादुका आगे रख दो। प्रधान जी आशीर्वाद पादुका में प्रणाम कर लो। जय जय जय। सब लोग प्रेम पूर्वक रहेंगे। सबके गुरुजी आज से कौन है? बागेश्वर। जय जय जय। हनुमान गोसाई कृपा करहु। जय हो जय हो। प्रधान जी ठीक हो? बहुत आशीर्वाद। सब लोग प्रणाम करते हुए चले जाएंगे। हम भी प्रसाद पाके थोड़ी देर विश्राम कर लेंगे तो हमारा मन बहुत प्रसन्न रहेगा। बहुत अच्छे से आप लोग रहिएगा। कल हम पुनः मिलते हैं आपको 11 बजे। सब बच्चों को मिलेंगे। कल हम अपने सेवादारों को भी मिलेंगे, उनको भी मिलेंगे जिन्होंने सेवा की है। और इसी के साथ आज की इस गुरु पूर्णिमा उत्सव के पावन पर्व को बहुत देर सुबह हम कितने बजे आ गए थे? सुबह 12 बजे 12-1 बजे आ गए थे। लगभग 12 घंटे लगातार हो गए हैं। हाँ हाँ जय हो। 12 घंटे लगातार। हाँ हाँ ठीक है अमन ठीक है ठीक। सब लोग अपने ही हैं, अपने ही हैं। तो कल जय सियाराम। जय बागेश्वर बालाजी की। बाकी लोग सो जाओ। एक बार सभी सेवादारों को ताली बजा करके धन्यवाद दीजिएगा। बहुत अच्छी सेवा की। जो लोग आए हैं जाओ, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। आप सब पर बालाजी की कृपा हो जावे। अलाय बलाय तुम लोगों की दूर भग जावे। और जाओ जिंदगी भर बागेश्वर बालाजी के चरणों में ऐसे ही मुस्कुराते हुए गुरु पूर्णिमा उत्सव मनाइएगा। जय बालाजी की। गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की बधाई हो।